हेलो एवरीवन। हम अभी चैप्टर नंबर 5 देख मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या रिमूव किया गया है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में रूट का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन एंड लीफ का मॉडिफिकेशन ये रिमूव कर दिया गया है। फैबेसी फैमिली एंड लिलिएसी फैमिली ये दोनों फैमिली भी रिमूव कर दिया गया है। ओके, हाँ, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिलिटेट अस। तो जो प्लांट है, जो हायर प्लांट्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमें काफ़ी फैसिनेट करते हैं। एंजियोस्पर्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो एंजियोस्पर्म होता है उनमें रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं और इनको कैरेक्टराइज किया जाता है या इनमें जो डाइवर्सिटी है वो उनकी मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देख के पता चलती है। दिस चैप्टर हम चैप्टर 2 एंड 3 में क्या देखे, क्लासिफिकेशन देखे प्लांट के और किस पे बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। मॉर्फोलॉजिकल और कुछ अदर कैरेक्टर के बेस पे हमने प्लांट के क्लासिफिकेशन देखे थे। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट, for that matter any living organism, we need to standardize technique to स्टैंडर्ड डेफिनेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट का अगर हमें उन्हें अच्छी तरह से समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका जो है पहले उनको स्टैंडर्ड टेक्निक से हमें या स्टैंडर्ड डेफिनेशन के थ्रू पता करना पड़ेगा, जो कि वो क्लासिफिकेशन के से ही पॉसिबल हो सकता है। वी नो अबाउट द पॉसिबल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट्स। तो जो प्लांट है वो तो अडेप्ट कर लेते हैं अपने हैबिटेट या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन एंड क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज। तो प्लांट जो अडेप्टेशन करते हैं अपनी जो लाइफ स्टाइल है या जो उनमें उनकी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो इस वजह से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस हैबिटेट है उस पर डिपेंड करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए और कैसे वो फूड का स्टोरेज करेंगे और कैसे उनकी क्रीपिंग या क्लाइंबिंग सारी चीज़ें हैं, इस बेसिस पे वो अडेप्टेशन करेंगी। तो इस चैप्टर में हम पूरा क्या देखेंगे, पूरे स्टेम, रूट, लीव्स, ये तो एंजियोस्पर्म होता है, इनके पास फ्लावर होता है एंड फ्रूट्स भी होते हैं। एंड जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट। तो जो सॉइल के अंडर है, तो अंडरग्राउंड पार्ट जो ग्राउंड के अंडर है उस पार्ट का जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो रूट होता है। द पोर्शन अबव द ग्राउंड, जो प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट, उसका जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूस्ट सिस्टम। तो हमने देखा अभी क्या क्या रिमूव कर दिया गया है। उनका मॉडिफिकेशन रिमूव किया गया है रूट और स्टेम का। ठीक है, तो रूट में जो ये सारी चीज़ें हैं ये तो है ही। तो रूट इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। तो रूट जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर ये ग्रो करते हैं। तो जो डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उनमें रूट जो का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से फॉर्मेशन होता है, रेडिकल के इलोंगेशन के थ्रू। जो रेडिकल होते हैं उनमें इलोंगेशन होता है, उसके थ्रू प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। बियर ए लैटरल रूट ऑफ सेलुलर ऑर्डर दैट इज रेफर्ड एज अ सेकेंडरी टर्शरी रूट। तो जो प्राइमरी रूट है, जो मेन रूट है, जो रेडिकल से इलोंगेट होके बना है, उसके बाद उसके उस रूट के आसपास
और भी कई लैटरल रूट होते हैं, तो उस लैटरल रूट को क्या कहते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट इज एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द, जो प्राइमरी रूट है और उसके बाद उसकी जो ब्रांचेस हैं सेकेंडरी या टर्शरी होते हैं, इसके लिए इसको क्या बोलती है, इसको टैप रूट कहते हैं। ऐसा जो होता है उनको टैप रूट कहते हैं। तो रूट कई टाइप्स के होते हैं, हमें फ़िलहाल देखते हैं आगे चल के। तो जो टैप रूट होते हैं उसमें मस्टर्ड इसका एग्जांपल है। जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उनमें प्राइमरी रूट जो होता है शॉर्ट लाइफ का होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए सिर्फ प्राइमरी रूट होता है, और उसको रिप्लेस किया जाता है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट से। और ये जो रूट ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम्स, उसे फाइब्रस रूट कहते हैं। तो क्वेश्चन में अब कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है। तो जो फाइब्रस रूट है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस पे। स्टेम है, स्टेम का जो एकदम बेस वाला पार्ट है, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं फाइब्रस रूट, और ये शॉर्ट लाइफ के होते हैं इसके प्राइमरी रूट्स। जो टैप रूट होता है, टैप रूट में प्राइमरी रूट मेन इंपॉर्टेंट है, जो रेडिकल का होता है, इलॉन्गेशन का बना होता है, और दूसरा उसमें सेकेंडरी और टर्शरी रूट भी देखने को मिलता है। तो फाइब्रस रूट का जो एग्जांपल है वो वीट प्लांट है। कुछ प्लांट जैसे ग्रास हुआ, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री में रूट जो होते हैं एडवेंटिसस रूट होते हैं। उसमें कौन से रूट होते हैं, एडवेंटिसस रूट होते हैं। और जैसे ग्रास है, मॉन्स्टेरा, उसमें एडवेंटिसस रूट में क्या होता है कि ये जो रूट है रेडिकल से इलोंगेट नहीं हुए, रेडिकल से नहीं बने, अदर देन दी रेडिकल। तो इसके लिए ये इसको एडवेंटिसस रूट कहते हैं। एडवेंटिसस रूट जो होते हैं वो ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री के इसके एग्जांपल्स हैं। तो एडवेंटिसस रूट रेडिकल से इलोंगेट ना होके किसी और पार्ट से इलोंगेट करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर का और मिनरल का अब्जॉर्प्शन सॉइल से कौन करता है, ये रूट ही करता है। ठीक है, रूट और प्रोवाइड करता है प्रॉपर एंकरेज ऑफ प्लांट पार्ट, स्टोरिंग रिजर्व फूड, तो एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इसके अलावा रूट जो है वो वाटर एंड मिनरल के अब्जॉर्प्शन के अलावा वो एंकरेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, और इसके बाद ये जो रिजर्व फूड है उसका स्टोरेज का काम करता है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मोन्स होते हैं उसका भी सिंथेसिस यहीं पे होता है रूट में। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। ये कौन सा रूट हो सकता है, कैन एनीवन टेल। देखो ये प्राइमरी रूट है, इसके पास सेकेंडरी रूट्स हैं, टर्सरी रूट्स नहीं देख रहे हैं, तो ये एक हिसाब से ये टैप रूट है। ठीक है, ये रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में क्या है, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट। शूट सिस्टम में क्या आएंगे, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड एंड बर्ड, ये सब स्टेम सिस्टम में आते हैं। देखो टैप रूट ये है। टैप रूट में देखो सबसे पहले मेन रूट है, फिर इसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी रूट भी है। और ये फाइब्रस रूट जो होता है वो बेस स्टेम का सबसे बेस वाले पार्ट से ओरिजिनेट होता है। एडवेंटिसस रूट ये रेडिकल का इलोंगेशन ना होके अदर देन दी रेडिकल पार्ट से ये इलोंगेट होते हैं जब रूट, उसको एडवेंटिसस रूट कहते हैं। टैप रूट का एग्जाम्पल था मस्टर्ड, फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है वीट एंड मेज, एडवेंटिसस रूट का एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। आगे हम मूव करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं। देखो ये रूट कैप है, इसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमिक आया, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये सीरीज़ याद करना। और फिर यहाँ पे रूट हेयर का फॉर्मेशन हुआ है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉइंट है जो हम देख लेते हैं। तो रीजन ऑफ रूट जो होते हैं, जो रूट है वो उसका जो अपेक्स है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। तो इस पर थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एकदम
हाँ, मतलब ये एकदम इसके कैसे नुकीली होती हैं। और वहाँ पे होता है रूट कैप होता है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल। तो ये रूट कैप क्या करता है, जो अपेक्स पार्ट है रूट का उसको क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, जिससे वो सॉइल के अंदर धंस सकता है। तो उसको धंसेगा, मतलब बीनीथ दी सॉइल जाने लगेगा, जिसकी वजह से वो जो है उसको प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप होते हैं। फ्यू मिलियन ऑफ अबव द रूट कैप इज़ द मेरिस्मेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो फ्यू मिलीमीटर अबव, उसके थोड़ा से अबव क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू या मेरिस्मेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है सेल में। सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म। तो मेरिस्मेटिक है तो वो ऐसे वहाँ की सेल कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगी, उस पर वॉल जो होंगे बहुत थिन होंगे, और इसमें प्रोटोप्लाज्म होंगे। दे आर डिवाइड रेपिडली। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या है, वो कंटिन्यूअस डिवाइड ही तो करता है, इसमें डिवीजन कैपेसिटी होती है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड करते रहेगा। सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ। जो इसके प्रॉक्सिमल पार्ट है, मेरिस्मेटिक के बाद प्रॉक्सिमल माने नज़दीक, क्लोजेस्ट पार्ट, तो उसका क्लोजेस्ट पार्ट इसके बाद कौन आता है, रूट ऑफ इलोंगेशन। तो इलोंगेशन से क्या होता है, रूट का लेंथ इंक्रीज होता है, जिसे रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। सेल्स ऑफ इलोंगेशन आर जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर। जो इलोंगेशन रीजन है या जोन है वो अब क्या होगा, डेवलप एंड मैच्योर हो जाएगा। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो इलोंगेशन के जो प्रॉक्सिमल रीजन है उसको क्या बोलते हैं, उसका नज़दीक पार्ट है उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। और इसी मैच्योरेशन से क्या निकलते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर कैसे होते हैं, वो एपिडर्मल सेल के होते हैं और डेलिकेट होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो रूट हेयर कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं और एपिडर्मल सेल के बने होते हैं। तो कहाँ पे बने होते हैं रूट हेयर, रूट हेयर हमेशा रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देखने को मिलते हैं, जो रीजन ऑफ इलोंगेशन के नज़दीक होता है। समझ में आया। तो सबसे पहले रूट कैप जो प्रोटेक्ट करता है, इसके बाद मेरिस्मेटिक एक्टिविटी जिससे सेल कंटिन्यूअस डिवीजन करता है, और यहाँ पे सेल का जो रूट का है उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन में। इसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होगा, वहाँ पे सेल मोर डेवलप एंड मैच्योर हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, रूट हेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेम। व्हाट आर द फीचर डिस्टिंग्विश स्टेम और रूट। तो रूट जो होते हैं बीनीथ दी सॉइल्स होते हैं, और जो स्टेम होते हैं ये अबव द ग्राउंड्स होते हैं। स्टेम आर असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो जो स्टेम होता है उसके पास क्या होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं एंड फ्रूट्स होती हैं। इट डेवलप फ्रॉम द प्यूम्यूल ऑफ एम्ब्रायो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। यह कहाँ से डेवलप होता है, जो स्टेम है वो कहाँ से डेवलप होता है, प्यूम्यूल से डेवलप होता है। जो प्लांट का स्टेम है वो कहाँ से डेवलप होता है, प्यूम्यूल के जो एम्ब्रायो से, वहाँ से ही डेवलप होता है। स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो नोड और इंटरनोड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टेम के पास लीव्स होती है, जो प्रेजेंट होती है हमेशा नोड्स पे ही लीफ ओरिजिनेट होती है। इंटरनोड किसे कहते हैं, दो नोड के बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं, इंटरनोड कहते हैं। द स्टेम्स वियर बर्ड्स। स्टेम में बर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स। स्टेम जो होता है वो जनरली ग्रीन होते हैं जब वो यंगेस्ट हैं, और जैसे ही वो ज़्यादा ईयर की हो जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, वुडी एंड डार्क ब्राउन हो जाएंगे ये। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट।
तो जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो क्या करता है, बहुत सारे ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है, लीव्स के फॉर्मेशन करता है, फ्रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट का फॉर्मेशन, ये सारे काम करता है। ये स्टेम और का काम करता है, वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेटिक, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है और सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज फॉर फूड। स्टेम इसके अलावा स्टोरेज करता है फूड का, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी देखने को मिलता है स्टेम का। नेक्स्ट हम आते हैं लीफ। लैटरली ऐसे डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ये फ्लैटेंड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं स्टेम में। डेवलप एट द नोड, नोड पे डेवलप होते हैं और इसके पास बर्ड्स होते हैं, इट्स एक्सिल्स। तो नोड के पास क्या होता है, एक्सिल्स होते हैं, उस एक्सिल के पास क्या होता है, बर्ड्स होता है। एक्चुअली बर्ड लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच, तो ये जो बर्ड्स है बाद में यही क्या किस में डेवलप होते हैं, जिसका नाम है एक्सिलरी बर्ड, यही बाद में डेवलप होते हैं ब्रांचेस में। लीव्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट अपाइकल मेरिस्टेम से ये ओरिजिनेट होते हैं और ये एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में इसी लीफ की वजह से होता है। समझ में आया? एक लीफ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट लैमिना होता है, ये जो पूरा एक्सपोज स्ट्रक्चर है दैट इज लैमिना। यह लीफ बेस है, एक्सिलरी बर्ड, पेटियोल्स, इट इज स्टिप्यूल्स। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, एक टिपिकल लीफ के पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक लीफ बेस, दूसरा पेटियोल, तीसरा लैमिना। लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं। लीफ जो अटैच होता है, लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, लीफ बेस के थ्रू जो लीफ है वो अटैच होता है स्टेम से। मे बी 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं और वो स्मॉल होते हैं और लैटरली प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। मोनोकोटिलीडन में जो लीफ बेस होते हैं दे एक्सपांड इनटू द लीफ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, तो ये क्या करते हैं वो कवर कर लेते हैं स्टेम को, या पार्शियली या पूरी तरह से ये कवर कर लेते हैं मोनोकोटिलीडनस में। कुछ ऐसे लेगुमिनस प्लांट है उनमें लीफ बेस के स्वोलन हो जाता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्विनस, जिसको क्या कहते हैं, पल्विनस। पेटियोल जो होता है वो हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू द लाइट में ब्लेड को होल्ड करके रखने का काम पेटियोल करता है। पेटियोल जो होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, तो जो फ्लेक्सिबल पेटियोल होता है उसके लेफ्ट साइड इस तरह से वो फ्लटर करते हैं विंड में। देयर बाय कूलिंग ऑफ लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, इसके वजह से जो लीफ है वो कूल हो जाता है वहाँ पे और उसके ऊपर फ्रेश एयर आ जाते हैं उसके सरफेस पे। मान लिया ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, यहाँ पे जो पेटियोल है और यहाँ पे ये अटैच है, जो अटैच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लीफ बेस, इसको क्या बोलते हैं, लीफ बेस। दिस इज़ द पेटियोल, ये पेटियोल है, इसको लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं और यहीं पे एक्सिलरी बर्ड्स भी होते हैं। तो स्टिप्यूल्स जो होते हैं ये दो होते हैं और लेटरली प्रेजेंट होते हैं, इसको लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं जो जिसमें कूलिंग होती है या फ्रेश एयर यहाँ पे आए रहते हैं। और ये जो पेटियोल है ये होल्ड करके रखता है, ये क्या काम करता है, होल्ड करके रखता है लीफ ब्लेड को एयर में। समझ में आया? यही पूरा पॉइंट लिखा हुआ है उधर। लेमिना या लीफ ब्लेड उसको बोलते हैं, वो ग्रीन होता है, एक्सपांडेड होता है, पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन एंड वेनलेट। तो जो लेमिना या लीफ ब्लेड है वो कैसा होता है, वो एक्सपांडेड ग्रीन कलर का होता है और उस पर वेन और वेनलेट देखने को मिलता है। देयर इज़ यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज़ नोन एज अ मिड रिब,
इसके पास प्रोमिनेंट वेन देखने को मिलता है जिसको मिडरिप कहते हैं। वेन जो होता है उसमें वो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। तो जो लीफ ब्लेड होता है, वेन क्या उसको करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसके वेन है जो चैनल की तरह काम करता है, जिसके थ्रू वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वराइज इन डिफरेंट लीव्स। तो डिफरेंट लीव में डिफरेंट जो लेमिना है, इंसिजन ऑफ लेमिना, उसकी सरफेस, उसकी अपेक्स, मार्जिन, शेप अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे कुछ दो एग्जांपल्स, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ वेन देखने को मिलता है जिसको रेटिकुलेट और ये पैरेलल वेन है। तो वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड वेनेशन। तो जो वेन और वेनलेट प्रेजेंट होते हैं लीफ पे, दैट इज वेनेशन, उसको बोलते हैं वेनेशन। वेनलेट फॉर्म द नेटवर्क एंड वेनेशन इज टर्म एड अ रेटिकुलेट। अगर जब वेनलेट नेटवर्क बना लेते हैं, वेनलेट क्या नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसको रेटिकुलेट कहते हैं। वेन रन हो पैरेलली रन करता है तो उसको क्या होते हैं, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, जब नेटवर्क बना ले तो रेटिकुलेट, अगर वो पैरेलल है तो पैरेलल वेनेशन। डाइकोटिलीडन्स में रेटिकुलेट देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन, एंड पैरेलल वेनेशन मोनोकोटिलीडन में देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ लीव्स, लीफ किस किस तरह सिंपल होते हैं, वेन लेमिना इज इंटायर और वेन इंसाइज्ड। तो लीफ क्या होता है, सिंपल होंगे, और सिंपल कब कहेंगे, जब पूरी लेमिना या पूरा लीफ ब्लेड जो होता है वो इंसाइज्ड हो, ना हो टू टच द मिडरिप। जयमालिया लीफ है तो ये इस लीफ पे ऐसे एक ही लीफ होगा, इनमें और ऐसे नहीं कि और ऐसे कई सारे लीफ देखने को मिले। डू नॉट टच द मिडरिप, इसके लिए इसको सिंपल बोलते हैं। और कंपाउंड लीफ होता है जो उसका मिडरिप ब्रेक इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट, उसको कहते हैं कंपाउंड लीफलेट। ठीक है, जब कई सारे लीफलेट देखने को, बहुत सारी लीफ, जब मान लिया एक है तो इस तरह से जो दिखेंगी, दैट वन इज कंपाउंड। ठीक है, ये सब कैसे होंगी, कंपाउंड लीव्स होंगी। तो क्योंकि यहाँ पे इनका जो मिडरिप है वो देखने को मिला, जबकि मान लिया ये भी एक लीफ है तो इसमें सिर्फ एक सिंगल ही बना, तो ये क्या है, इसमें कोई भी इंसिजन मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, तो ये हुआ सिंपल, ये हुआ कंपाउंड। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axils of leaflet of the compounds. जो बर्ड्स होता है वो प्रेजेंट होता है एक्जिल्स ऑफ पेटियोल्स इन बोथ। बर्ड जो होता है एक्जिल्स में प्रेजेंट होते हैं पेटियोल के दोनों, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों लीफ में, बट वो जो लीफलेट थे, कंपाउंड लीफ के जो लीफलेट होते हैं वहाँ पे बर्ड्स नहीं प्रेजेंट होते। जैसे यहाँ पे बर्ड्स नहीं प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बर्ड्स नहीं प्रेजेंट होंगे। बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड एंड सिंपल लीफ के एक्जिल्स पे। यहाँ पे जैसे लीफ है, इनका जो एक्जिल्स होगा यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। द कंपाउंड लीफ में बी टू टाइप्स इन पिन्नेट कंपाउंड लीफ इज, जो लीफ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो एक पिन्नेट लीफ, एक पामेट। पिन्नेट लीफ, पामेट लीफ। तो पिन्नेट लीफ कैसे होते हैं, लीफ इज ए नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट इन कॉमन एक्सिस, द रैकिस विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ लीफ इज एज इन इनिम। यहाँ पे एक कॉमन एक्सिस पे लीफलेट प्रेजेंट होंगे जिसको रैकिस कहते हैं, जबकि पामेट में एक पॉइंट पे ही कई सारे लीफलेट प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है सिल्क, कॉटन। तो देखो ये क्या है, ये पिन्नेट है, ये पामेट है। पिन्नेट लीफ में हमें एक रैकिस देखने को मिलता है, वहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट देखने को मिला है, और यहाँ पे पामेट में सिर्फ एक पॉइंट से
बहुत सारे लीफलेट देखने को मिल रहे हैं, तो उसे पामेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो एक एक्सिस या उसको बोल रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे लीफलेट प्रेजेंट होते, उसको क्या, तो उसको रिप्रेजेंट अ मिड रीफ ऑफ द लीफ इज, जैसे नीम, तो यहाँ पे मिड रीफ हमें देखने को मिलता है, वो जो रैकिस है वो रिप्रेजेंट करता है मिड रीफ, और ये सा एग्जांपल आता है नीम में। परमानेंट कंपाउंड में जो होता है एक ही पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे ही बहुत सारे लीफलेट अटैच होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है सिल्क कॉटन। Phyllotaxy. What is the phyllotaxy? Phyllotaxy is the arrangement of leaves on the stem और branches. जो लीफ का अरेंजमेंट है स्टेम पे या ब्रांचेस पे। यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल्स। इस तरह के 3 टाइप के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल्ड। अल्टरनेट जो होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट मैटर में एक नोड से एक लीफ अरेंजमेंट होती है। जैसे देखो, मान लिया ये लीफ है, यहाँ पे नोड था, यहाँ पे भी नोड है, तो यहाँ पे भी लीफ अराइज होंगे, यहाँ पे नोड है, तो इस तरह से ये अल्टरनेट मैनर इसे कहते हैं। एक सिंगल नोड से अराइज होते हैं, वो भी अल्टरनेट मैनर में। जैसे इसका एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट जो होते हैं, अपोजिट में एक पेयर ऑफ लीफ अराइजेस ईच नोड, एक नोड से या एक पेयर ऑफ लीव्स अराइज होते हैं, वो भी अपोजिट टू ईच अदर। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फोकसली याद कर लो। जैसे देखो, ये अल्टरनेट मैनर में सिंगल नोड से एक सिंगल लीफ अराइज होते हैं। यहाँ पे एक सिंगल नोड से 2 लीफ अराइज हो रहे हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो ये गुआवा एंड कैलोट्रोपिस ये आते हैं अपोजिट अल्टरनेशन, एंड ये अपोजिट फिलोटैक्सी। ये जो अल्टरनेशन है चाइना रोज, दैट इज इनमें एक सिंगल नोड से न्यू लीफ अराइजेस होते हैं। फिर लास्ट है कि वर्ल्ड फिलोटैक्सी में हमें देखने को क्या मिलता है, इसके एग्जांपल से अल्स्टोनिया। इसमें एक नोड से एक से ज़्यादा लीफ अराइजेस होते हैं, एक नोड से एक से ज़्यादा। देखो यहाँ पे एक सिंगल नोड है, एक सिंगल नोड से कितनी सारी लीफ अराइज होंगी, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड्स फिलोटैक्सी। अब हम आते हैं इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट व्हेन where the shoot apical मेरिस्टेम चेंज टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। तो जब शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज होगा फ्लोरल मेरिस्टेम में, इस फ्लावर जो होता है ये मॉडिफाइड पार्ट होता है शूट का, याद रखना। फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट, और यहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस। The apex produce different kind of floral appendage laterally at the successive node instead of leaves. When shoot transfer into the flower, जब शूट है वो फ्लावर में ट्रांसफर, it always solitary arrangement of flower on the floral axis is called inflorescence. जो फ्लावर का अरेंजमेंट है एक्सिस पे, फ्लोरल एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, इन्फ्लोरेसेंस। और जो शूट है, शूट टिप फ्लावर में कन्वर्ट होता है, वो सॉलिटरी होता है। इंटरनोड का काम क्या है, स्टेम का इलोंगेशन करना, लेकिन ये और वो ना करके क्या करते हैं, होते हैं कंडेंस हो जाते हैं, और जो इन पे नोड्स होते हैं वो लीव्स में कन्वर्ट नहीं होते, उसकी जगह पे वो फ्लोरल अपेंडेज में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस एज हम कह सकते हैं कि ये एक कंडेंस पार्ट है जो प्रेजेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे। ये फ्लोरल एक्सिस है, वहाँ पे कंडेंस पार्ट होता है, कंडेंस पार्ट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। डिपेंड
डिपेंडिंग ऑन देयर ऑन वेदर द अपेक्स गेट डेवलप इनटू द फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो। तो जो अपेक्स है वो डेवलप होता है या तो फ्लावर में या तो वो कंटिन्यू ग्रो करता है। तो इस तरह से दो टाइप के हमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, एक रेसिमोस, दूसरा साइमोस। जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू क्या करता है, ग्रो करता है। और फ्लावर एक्रोपिटल, एक्रोपिटल मतलब समझ में आता है, अपवर्ड साइड, ये या तो सन के साइड ये ग्रोथ दिखाते हैं। जो साइमोस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो मेन एक्सिस है वो ग्रोथ का उसका टर्मिनेशन हो जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाती है। और फ्लावर जो होता है, फ्लावर उसके कहाँ पे देखने को मिलता है, बेसिपिटल ऑर्डर में फ्लावर देखने को मिलता है, या उनका बॉर्न होता है। जैसे रेसिमोस है, रेसिमोस में कैसा ग्रोथ हमें देखने को मिला है, देखो मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, वो तो ग्रो कर रहा है, साथ में ये है, ये एक्रोपिटल सेक्शन है। तो इसमें ये रेसिमोस दिखाते हैं। जो साइमोस होते हैं वो देखो ऐसे दिखाते हैं। उनके ग्रोथ कैसे होते हैं, जो मेन एक्सिस है वो अब ग्रोथ नहीं कर रहा है, अब उसके लेटरल साइड में जो प्रेजेंट है वहाँ पे ही हमें ब्रांचेस बेसिपिटल मैनर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये साइमोस होते हैं। अब हम फ्लावर देखते हैं। फ्लावर, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म, इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म का। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही ये प्रोड्यूस होते हैं। अ टिपिकल फ्लावर है फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स अरेंज सक्सेसफुली ऑन द सोलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसेल्स कॉल्ड थैलेमस या रिसेप्टेकल्स। ये थैलेमस या जिसको रिसेप्टेकल्स बोलते हैं, जो सोलन पार्ट होता है, सोलन पार्ट होता है पेडिसेल का, उसे थैलेमस कहते हैं। वहाँ पे 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स देखने को मिलते हैं। जो स्टॉक है उसका सोलन पार्ट को हम थैलेमस कहते हैं, वहाँ पे अरेंज होते हैं हमारे वॉल्स, जो 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं वो एक्सेसरी वॉल्स प्रेजेंट हैं या ऑर्गन है, जबकि एंड्रोशियम, गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। कुछ फ्लावर जैसे लिली में कैलिक्स और कोरोला जो है उनमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, वे एक सिमिलर दिखाई देते हैं एंड टर्म एज अ पेरियंथ। ठीक है, जब हम कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस ना बता सकें, दैट मीन्स दैट इज पेरियंथ कंडीशन। व्हेन फ्लावर हैज़ बोथ एंडोशियम एंड गाइनोशियम it is bisexual, and when flower either only stamens or कॉर्पेल दैट इज यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल में एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे किसी भी फ्लावर्स में। अगर कोई फ्लावर है अगर उसमें सिर्फ स्टामेंस है, दैट इज मेल फ्लावर, एंड अगर वहाँ पे सिर्फ कार्पेल्स प्रेजेंट है तो फीमेल फ्लावर, तो वो यूनिसेक्सुअल्स हैं, इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओके, पेरियांथ माने कैलिक्स या कोरोला में डिफरेंस ना हो, वे सिमिलर हो, दैट इज पेरियांथ। सिमेट्री, इन सिमेट्री फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल और जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल। सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं जो रेडियल सिमेट्री जैसे होते हैं, किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ में या इक्वल रेडियल हाफ में हमें देखने को मिलेंगे, 2 इक्वल भाग में। जबकि जाइगोमॉर्फिक को अगर हम सिर्फ एक प्लेन से ही उनका डिवीज़न करेंगे या उनको डायसेक्ट करेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। आगे लिखा हुआ है वही पॉइंट। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ, 2 इक्वल रेडियल्स हाफ में, वो भी एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से हम पास करें तो वो 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में देखने को मिलेगा, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। और इसके एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्टर्ड, धतूरा एंड चिल्ली। व्हेन it can be divided into 2 similar halves only one particular plane, तो एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के थ्रू सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन के थ्रू डिवाइड होंगे 2 इक्वल हाफ्स में, दैट इज जाइगोमॉर्फिक।
जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल हैं पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। फ्लावर जो होते हैं कुछ जो असिमेट्रिकल होते हैं, मतलब किसी भी कभी भी डिवीज़न करेंगे तो वो इक्वल भाग में डिवाइड नहीं होंगे, दैट इज इरेगुलर या असिमेट्रिक, कैन नॉट डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर हाफ बाय द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर हम सेंटर से कोई वर्टिकल प्लेन पास करें तो दो इक्वल भाग में वो डिवाइडेड नहीं होंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कन्ना। तीनों के एग्जांपल्स याद रख लेना। फ्लावर्स में बी ट्राइमर्स, टेट्रामरस and pentamerous when flower appendages are in multiple 3, 4, 5 respectively। तो कोई भी फ्लावर या तो ट्राइमर्स होंगे या टेट्रामरस होंगे या पेंटामरस होंगे या उनके मल्टीपल्स होंगे। फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट, अगर फ्लावर के पास ब्रैक्ट है तो ब्रैक्ट मतलब reduced leaf found at the base of pedicels called bracteate and those without bracteate that is called ebracteate। तो जो ब्रैक्टेट होते हैं उसमें क्या लीफ जैसे लीफ का रिड्यूस फॉर्म प्रेजेंट होता है पेडिसल पे। पेडिल्स जो होते हैं स्वोलन पार्ट होते हैं इस फ्लावर का, स्टॉक ऑफ फ्लावर दैट इज पेडिसल, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लीफ रिड्यूस स्ट्रक्चर दैट इज ब्रैक्टेट, और जिसके पास ब्रैक्टेट नहीं होगा उसको ब्रैक्टेट कहते हैं। अच्छा, ये फ्लावर के 3 कंडीशन दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। डायग्राम देके क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हाइपोगाइनस कंडीशन है, ये दोनों पेरीगाइनस कंडीशन है और ये एपिगाइनस कंडीशन है। अब हाइपोगाइनस क्या होता है, पेरीगाइनस क्या होता है एंड एपिगाइनस क्या होता है, इसको हम अभी आगे देखते हैं विथ एग्जांपल्स। Based on position of calyx, corolla and endoecium in respect to ovary in thalamus, flower are described as a hypogynous, perigynous and epigynous। तो ये जो 3 कंडीशन बनाई गई, जो 3 पोजीशन बताई गई फ्लोरल पार्ट की थैलेमस पे, ये किस पे बेस्ड थी, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम। ये इन तीनों का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी, ओवरी के रिस्पेक्ट में इन तीनों की पोजीशन क्या है थैलेमस पे, इस बेसिस पे हम इनको नाम दिए गए हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट इज सिचुएटेड बिलो इट। तो हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है, जितने भी गाइनोसियम जो है सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा और बाकी जो फ्लोरल पार्ट हैं वो उसके बिलो होंगे। इसके लिए इसको क्या बोले, इनकी पोजीशन हमें बतानी है ना, तो इनकी पोजीशन फ्लावर के गाइनोसियम के या ओवरी के बिलो है, तो इसके लिए हाइपोगाइनस इसको नाम दिया गया। द ओवरी इन सच फ्लावर आर सेड टू बी ओवरी सुपीरियर। तो जो ओवरी होती है इस ऐसे फ्लावर में वो सुपीरियर कहलाती है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इफ गाइनेसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर और and other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous। तो जब गाइनोसियम कहाँ पे सिचुएटेड होगा एट दी सेंटर, और वहीं पे सारे पार्ट जो फ्लोरल पार्ट हैं, जितने भी बाकी पार्ट हैं कैलिस, कोरोला एंड एंड्रोशियम, वो भी कैसे कहाँ पे दिखाई देंगे, वो भी दिखेंगे लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के रिम पर दिखाई देते हैं। तो ये क्या हुआ, सेम लेवल पे हैं। तो जो पोजीशन है गाइनोसियम के, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम की जो पोजीशन है सेम लेवल पे है, तो इसके लिए इसको पेरीगाइनस कहें। मतलब ये जो फ्लावर्स होते हैं गाइनोसियम वो सेंटर में प्रेजेंट है और बाकी सब उसी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं थैलेमस पे। इसका एग्जांपल है प्लम, पीच एंड रोज। प्लम, पीच एंड रोज। जो एपिगाइनस फ्लावर होते हैं, एपिगाइनस का मतलब क्या समझ में आता है, हाइपोगाइनस में हमने देखा कि जितने जो गाइनोसियम है उसके बिलो पाए जाते हैं सारे
सारे फ्लोरल पार्ट। और यहाँ एपिगाइनस में क्या होगा कि बाकी फ्लोरल पार्ट जो हैं वो ऊपर होंगे, अबव होंगे गाइनोशियम के। तो मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी completely एंड गेटिंग फ्यूज विथ इट अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइजेज अबव द ओवरी। तो इसमें क्या बोला, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर या कंप्लीटली फ्यूज्ड होंगे, कंप्लीटली फ्यूज्ड होंगे गाइनोशियम, और बाकी जो पार्ट होंगे वो अबव दी उस ओवरी के ग्रो करेंगे। तो ओवरी के जस्ट अबव सारे ग्रो करेंगे, बाकी फ्लावर के अदर पार्ट्स कैलिस, कोरोला एंड एंड्रोशियम। और ओवरी जो होगी वो फ्यूज हो जाएगी कंप्लीटली ओवरी के। हेंस ओवरी इज सेड टू बी, इसमें ओवरी इसलिए इसको इन्फीरियर ओवरी बोले। इसका बेस्ट एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर अगर कोई एग्जांपल दे सनफ्लावर तो सनफ्लावर नहीं आएगा, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर इसके एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली है 4 वो फ्लोरल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइसन। तो प्रत्येक एवरी फ्लावर है वो 4 पार्ट्स, 4 वल्स, दैट इज कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। वी गो फर्स्ट wall part, that is calyx. Calyx is the outermost wall of the flower and members are called sepal. तो कैलिक्स जो होता है सबसे आउटर पार्ट होता है फ्लावर का, और इसको हम सेपल्स भी कहते हैं। जनरली सेपल्स, ये सेपल्स जो होते हैं ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड ये प्रोटेक्शन देते हैं फ्लावर को एट दी बर्ड स्टेज। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में रहता है उसे प्रोटेक्शन का काम कैलिक्स या उसको सेपल भी कहते हैं। तो वो सेपल जो है वही प्रोटेक्शन देते हैं फ्लावर को बर्ड कंडीशन में। कैलिक्स में भी गैमोसेफलस और पॉलीसेफलस। गैमोसेफलस मीन्स जितने भी कैलिक्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। एंड पॉलीसेफलस में जो सेपल्स होंगे एक दूसरे से फ्री होंगे। नेक्स्ट वी कम टू कोरोला। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। तो कोरोला को हम पेटल्स भी कहते हैं। यूजुअली ब्राइट कलर होते हैं इनकी, अट्रैक्ट टू इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इसके पास ये ब्राइटेड कलर के होते हैं जिससे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। कैलिस, कोरोला जो होते हैं वो गैमोसेफेलस भी हो सकते हैं या पॉलीपेटलस भी हो सकते हैं। गैमोसेफेलस मतलब जो इतने भी पेटल्स है वो यूनाइटेड होंगे, पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स जो होंगे एक दूसरे से फ्री होंगे। जो शेप होता है, शेप एंड कलर ऑफ कोरोला ग्रेटली वेरी इन प्लांट्स। तो जो शेप है कोरोला का एंड कलर, ये एवरी प्लांट में ये डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। कोरोला में भी ट्यूबुलर शेप के हो सकते हैं, ये बेल शेप के हो सकते हैं, फनल शेप के या व्हील शेप के देखने को हमें मिलते हैं। कोरोला के सारे शेप हैं। एस्टिवेशन, व्हाट इज द एस्टिवेशन? अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स, या तो सेपल का अरेंजमेंट या तो पेटल का अरेंजमेंट हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड, दैट इज जो अदर जो सेपल हैं या पेटल हैं उनको अदर जो वर्ड्स के पार्ट है, कैलिक्स, अगर मान लिया हमने कैलिक्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं तो कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में इसका अरेंजमेंट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। तो हम कैलिक्स या कोरोला दोनों के भी अरेंजमेंट देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होते हैं वॉल्वेट टाइप के, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। इस तरह से वो 4 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। तो 4 टाइप के हमें देखने को मिले। फर्स्ट देखो, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो ये वाला एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से दिखाने को मिलेगा हमें। तो जो वॉल्वेट है उनमें कैसा मार्जिनल अरेंजमेंट है, मार्जिन टू मार्जिन अरेंजमेंट इसमें ओवरलैपिंग देखने को मिली है। ट्विस्टेड में वन ओवरलैप टू अदर, इसमें इन डिफरेंट, ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है अरेंजमेंट का, लेकिन ओवरलैपिंग है बट नो डेफिनिट डायरेक्शन। और ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में हमें ये स्टैंडर्ड
ये जो सबसे छोटा वाला दैट इज किल, एंड दो लेटरल दैट इज विंग्स। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन में देखने को मिलता है। हमें इसको अच्छे से देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन से। इसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं जो पूछता है, ठीक है। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन वर्ल्ड जस्ट टच वन अदर एट द मार्जिन, अगर वो सेपल हो या पेटल हो, अगर ये एक दूसरे को मार्जिनल टच कर रहे हैं बिना ओवरलैपिंग के, दैट इज कैलोट्रॉपिस उसका एग्जांपल है, उसको बोलते हैं वॉल्वेट, ठीक है। वॉल्वेट में क्या देखा हमने, वो एक दूसरे से मार्जिनल देख रहे हो अटैच हैं, नो ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, दैट इज वॉल्वेट एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल है कैलोट्रॉपिस। नेक्स्ट हम देखते हैं वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। जब एक ओवरलैप करेगा अदर को और ऐसा कंटिन्यू रहेगा, उसको ट्विस्टेड कहते हैं। मतलब इसमें ओवरलैपिंग देखने को मिलती है इन वन डायरेक्शन, इन दी डेफिनिट डायरेक्शन। तो इसका एग्जांपल है चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। तो देखो यहाँ पे ट्विस्टेड, हमें एक ओवरलैप कर रहा है दूसरे के ऊपर, एक ओवरलैप कर रहा है दूसरे में, ठीक है। तो ये एक डेफिनिट डायरेक्शन में ओवरलैपिंग देखने को मिली है, जिसको ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिन और सेपल ऑफ ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें भी क्या है, ओवरलैपिंग है बट ट्विस्टेड से क्या इसमें डिफरेंस है, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिली एंड रैंडमली इसमें एस्टिवेशन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे देखो ये इसमें, ये आउटर साइड, ये इसके अंदर, इसमें दोनों कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ट्विस्टेड का। तो इसमें है ओवरलैपिंग बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट का एग्जांपल्स है केशिया एंड गुलमोहर, ठीक है। एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स। तो यहाँ पे 5 पेटल्स हमें देखने को मिले। स्टैंडर्ड एक ही रहता है, स्टैंडर्ड एक है, 2 लैटरल दैट उसको विंग्स बोलते हैं। देखो स्टैंडर्ड लैटरल को ओवरलैप करेगा और लैटरल जो है ये स्मॉलेस्ट एंटीरियर जिसको किल बोलते हैं उनको लैटरल, उनको ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से 5 है, स्टैंडर्ड 1, विंग्स के बाद 2 एंड किल्स के 2 देखने को मिले। इसको वैक्सिलरी वेस्टिवेशन कहते हैं इसको, या पेप्लिनोसियस कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है पी एंड बीन। नेक्स्ट वी विल कम टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को कंपोज्ड ऑफ एंड्रोशियम में प्रेजेंट होते हैं स्टामेन्स। स्टामेन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके पास फिलामेंट्स एंड एंथर होते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का जो प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। इसके पास स्टॉक होते हैं और एंथर होते हैं। एंथर इज यूजुअली ये बाइलोब्ड होते हैं, अब ईच लोब हैव 2 चैम्बर्स। तो इस हिसाब से इसके पास पोलन सैक होते हैं। ईच लोब हैव 2 पोलन द पोलन सैक। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक। तो जो पोलन ग्रेन का प्रोड्यूस होते हैं वो पोलन सैक में प्रोड्यूस होते हैं। स्टेराइल स्टामेन को स्टेमिनोड्स कहते हैं। तो जिसमें जो स्टेराइल स्टामेन्स होते हैं तो वो उन्हें स्टेमिनोड्स कहते हैं। अब पोलन सैक में ही पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होती हैं, याद रखना। कुछ कंडीशंस हैं, स्टामेन्स जो होते हैं अगर यूनाइटेड हैं, उसके जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड हैं, जैसे पेटल्स और अमंग द देमसेल्फ, तो ये यूनाइटेड हों या तो किसी पेटल के साथ या खुद के साथ, तो उसे उस वैसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो व्हेन स्टामेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर एपीपेटलस। अगर स्टामेन्स पेटलस से अटैच्ड है, उससे कनेक्टेड है, तो उसको एपीपेटलस, उसका एग्जांपल है ब्रिंजल। एपीफिलस कब हो, या तो एपीफिलस कब होगा जब पेरियांथ अटैच टू द
स्टामेंस। जब स्टामेंस से अगर पेरियांथ अटैच है तो उसको एपीफिलस कहते हैं। अगर स्टामेंस से पेटल अटैच है तो उसको एपीपेटलस। तो द स्टामेंस इन फ्लावर में आइदर बी फ्री, द स्टामेंस इन द फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, जिसको पॉलीएंड्रस कहते हैं, अगर यूनाइटेड हैं तो ये यूनाइटेड भी काफ़ी डिग्री में देखने को मिलते हैं स्टामेंस। ठीक है, स्टामेंस में बी यूनाइटेड इन वन बंच और बंडल ऑफ बंच। तो जो स्टामेंस हैं जब वो यूनाइटेड होते हैं तो मोनोडेल्फस का जब एक बंच में या एक बंडल में यूनाइटेड हो सारे स्टामेंस, दैट उसका एग्जांपल है चाइना रोज। डायडेल्फस मतलब जब सारे जितने भी स्टामेंस हैं वो दो बंडल में यूनाइटेड हो, दैट इज डायडेल्फस। डायडेल्फस का एग्जांपल है पी। एंड एक जब दो से ज़्यादा बंडल हमें देखने को मिले स्टामेंस के तो उसका एग्जांपल आते हैं साइट्रस। फिलामेंट जो होते हैं या उसकी लेंथ जो होता है उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलते हैं फ्लावर में। तो ऐसे एग्जांपल हैं सेल्विनिया एंड मस्टर्ड। उनमें जो फिलामेंट की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी विल कम टू गाइनोशियम। एंड्रोशियम हमारा पार्ट हो चुका है। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स। तो गाइनोशियम का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड इसके पास वन और मोर कपल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्पेल हैज़ थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल्स एंड ओवरी। तो इस कार्पेल के पास थ्री पार्ट होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज अ इनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल्स। ओवरी जो होता है ये ऐसा इनलार्ज बेसल पार्ट है यहाँ पे जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड ट्यूब पे, दैट इज स्टाइल। ये बेसल पार्ट है और उससे अटैच होता है स्टाइल्स। स्टाइल कनेक्टेड टू ओवरी, स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल के थ्रू जो ओवरी है स्टिग्मा से अटैच होता है। व्हाट इज द स्टिग्मा? स्टिग्मा जो होता है वो प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ स्टाइल। तो बेसल पार्ट पे ओवरी होता है, स्टाइल बीच में होता है और उसके जस्ट सबसे ऊपर वाला टिप वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा एट द टिप ऑफ द स्टाइल होता है, एंड इसके पास ये जो होता है इसके पास रिसेप्टिव सरफेस होता है फॉर द पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन इसी स्टिग्मा पे अटैच होके पोलिन जर्मिनेशन करते हैं। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। तो इस ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल होते हैं जो अटैच होते हैं प्लेसेंटा पे। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। अगर कार्पेल एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो वो या तो ये फ्री होंगे या तो वो फ्यूज होंगे एक दूसरे से। अगर फ्री हैं तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है लोटस एंड रोज। एंसिन कार्पस जो जब कार्पल एक फ्यूज्ड होते हैं तो उसके एग्जांपल हैं मस्टर्ड एंड टोमेटो। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्टिग्मा पे, जब पोलिन ग्रेन आता है और जर्मिनेशन हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसके बाद क्या होता है ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, ओवरी फ्रूट्स में डेवलप होते हैं। ये आगे 12 की एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म में डिटेल में दिया है, इसके बारे में हम उसमें देखेंगे। प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? ओव्यूल का अरेंजमेंट जो ओवरी में होती है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मतलब ओव्यूल का अरेंजमेंट इन ओवरी। प्लेसेंटस आर डिफरेंट टाइप नेमली। तो प्लेसेंटल जो होते हैं प्लेसेंटेशन ये कई टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसके नाम है जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। इस तरह से इतने प्लेसेंटेशन देखने को मिलते हैं। तो मार्जिनल जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है उसको हम देखेंगे। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा फॉर्म अ रीज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी एंड ओविल बॉर्न ऑन द रीच ऑफ फॉर्मिंग टू रोज इन द पी। तो मार्जिनल जो होते हैं उसका एग्जाम्पल है पी। मार्जिनल में हमने मटर के छिलका देखा है ना, मटर के छिलके के
जो वेंट्रल साइड होते हैं वहाँ पे हमें 2 रोज दिखाई देते हैं, और वहीं क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल, जो हमें वो मटर दिखाई देते हैं, ओव्यूल, जो बाद में सीड में कन्वर्ट होते हैं, तो वहीं पे हमें ओव्यूल दिखाई देते हैं, ठीक है, वेंट्रल सूचर। तो वेंट्रल ओवरी के जो वेंट्रल साइड होता है, 2 रो होते हैं पी में, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ओव्यूल। तो ये इसे बताते हैं, इसे बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। आपने पी को देखा है, जब पी को हम खोलते हैं, मटर के जो है वो उसको जब खोलते हैं तो उसमें हमें जो सीड्स मिलते हैं पी के, वो वेंट्रल सूचर में प्रेजेंट होते हैं, अब वो 2 रोज में होते हैं, तो उसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं, याद रखना। When placenta is axial and ovule are attached to it in multilocular ovary, placentation is said to be axial. अगर प्लेसेंटा में क्या होगा, एक्सियल होगा, एंड ओव्यूल अटैच टू द मल्टीलोकुलर ओवली, उसे एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल है चाइना और टोमेटो एंड लेमन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है, हम एक बार ये देख लेंगे। तो देख रहे हो ओव्यूल कहाँ पे है, ओव्यूल यहाँ पे है, और यहाँ पे एक्सिस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सिल प्रेजेंट है, और ओव्यूल अटैच टू द एक्सिल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा जो होते हैं, ये एक्सियल प्लेसेंटा जो होते हैं, ओव्यूल अटैच टू एक्सियल, एंड इसके पास बहुत सारी मल्टीलोकुलर ओवरी देखने को मिलती है, इसलिए एक्साइल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराइटल पृष्ठ। पैराइटल में हमें क्या देखते हैं, ओव्यूल डेवलप इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज 1 chambered but it become 2 chambered due to the formation of false septum। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड अर्जीमोन्स। तो मस्टर्ड एंड अर्जीमोन ये हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है पैराइटल। तो इसमें क्या होता है, ओवरी का एक चेम्बर ना होके हमें 2 चेम्बर देखने को मिलता है ड्यू टू फॉल्स सेप्टम, और जो प्लेसेंटेशन है वो कहाँ, इनर वॉल ऑफ द ओवरी में देखने को मिलता है, जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ये है पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो इनर वॉल में या पेरिफेरल वॉल में हमें प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहा है, ओव्यूल देखने को मिल रहा है। अब ये फॉल्स, इसमें क्या होता है, फॉल्स सेप्टम देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसके पास 2 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका पैराइटल का एग्जांपल है मस्टर्ड एंड अर्जीमोन। और व्हेन ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, जैसे एग्जांपल डायंथस एंड प्रिमरोज, प्लेसेंटा इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। तो जब ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, बॉर्न होते हैं, सेंट्रल बॉर्न होते हैं, और कोई भी सेप्टा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, तो उसे फ्री सेंट्रल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है डायंथस एंड प्रिमरोज। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, कहाँ पे एक फ्री सेंट्रल का जो एग्जाम है स्ट्रक्चर, इसको देख लेते हैं। तो ये है फ्री सेंट्रल, डी फ्री सेंट्रल वाला है। यहाँ पे सेंट्रल में ही क्या हमें देखने को मिला है, ऑब्वियस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फॉल्स सेप्टम भी नहीं प्रेजेंट, इसलिए फ्री सेंट्रल होते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होता है एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल आर अटैच टू इट, इज जैसे एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। तो बेसल प्लेसेंटेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, जो प्लेसेंटा है वो बेस ओवरी के बेस पे ही डेवलप होते हैं, और वो सिंगल ओव्यूल होते हैं। तो इसका एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड्स। नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखो ये है बेसल प्लेसेंटेशन, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है और बेस ऑफ द ओवरी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट इज करेक्टराइज बाय फीचर ऑफ, ये फ्लावरिंग प्लांट के कैरेक्टर
रिप्रेजेंट करते हैं फ्रूट्स। ये फ्लावरिंग प्लांट में ही फ्रूट्स हमें देखने को मिलता है। इट इज़ मैच्योर एंड रैपिड ओवरी डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये मैच्योर या रैपिड ओवरी से ही डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में। इफ फ्रूट्स इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, उसे क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो अगर फ्रूट्स डेवलप हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक एग्जाम्पल जिससे बनाना था। जनरली फ्रूट के पास वॉल होते हैं जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, एंड उसके पास सीड प्रेजेंट होते हैं। पेरिकार्प अगर प्रेजेंट हो गए जो ड्राई फ्रूट है उसमें भी, और फ्लेसी फ्रूट दोनों में भी प्रेजेंट होते हैं। पेरिकार्प इज द थिक एंड फ्लेशी। पेरिकार्प थिक होता है एंड फ्लेशी होता है। ये तीन डिफरेंस ये डेवलप होता है 3 पार्ट्स में। आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प, इनर एंडोकार्प। ठीक है, हम देखते हैं फिर से वापस से। आउटर देखो, आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प, इनर एंडोकार्प। ठीक है, ये पेरिकार्प हुआ, फ्रूट वॉल है। इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप। तो याद रखना, ड्रूप कौन से पूछता है क्वेश्चन में। ड्रूप वाला फ्रूट्स हैं, दैट इज मैंगो एंड कोकोनट। ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। तो सुपीरियर ओवरी अभी हम पढ़े के आए, तो ये सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, मोनोकार्पलरी होते हैं। और इसमें 1 सीड, सिर्फ ये 1 सीडेड होते हैं प्लांट। मैंगो में जो पेरिकार्प है वो डिफ्रेंशिएट होता है इनटू एन। मैंगो का जो पेरिकार्प है वो डेवलप होता है 3 पार्ट में, दैट इज आउटर वो थिन एपिकार्प होता है, मिडल जो होता है वो फ्लेशी होता है, वो एडिबल होता है, उसको मेसोकार्प, इनर स्टोनी, इनर दैट इज जो सीड्स होते हैं, और हार्ड एंडोकार्प, जो कि कोकोनट में भी एक ग्रुप है जिसमें मेसोकार्प क्या होता है, इसका मेसोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है, और जबकि इनका मेसोकार्प कैसा होता है, एडिबल होता है। याद रखना, मैंगो का मेसोकार्प एडिबल होता है और कोकोनट का मेसोकार्प फाइब्रस होता है, जो कि दोनों भी ड्रूप फ्रूट्स हैं। नाउ वी विल मूव टू सीड्स। सीड्स जो होते हैं वो भी डेवलप होते हैं आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल जो है सीड में डेवलप हो जाता है आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। सीड बना होता है, ये भी 2 पार्ट से बना होता है, एक सीड को, दूसरा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के पास होता है रेडिकल्स एंड एम्ब्रायनल एक्सिस, मेड ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रायनल एक्सिस। तो जो 1 सीडेड वाले होते हैं डेट इज व्हीट एंड मेज, जो 2 सीडेड वाले होते हैं ग्राम एंड पी। नेक्स्ट वी गो टू डाइकोटिलेडोनस प्लांट। डाइकोटिलेडोनस प्लांट में जो सीड होता है उसके पास सीड कोट होते हैं, आउटर कवरिंग उसकी सीड कोट होती है। सीड कोट के पास भी 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। हेलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू फ्रूट्स। तो स्कार प्रेजेंट होते हैं इसके सीड कोट पे, जो सीड है, सीड के आउटर जो कोट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हाइलम। वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे कैसे ये हाइलम फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है जब सीड अटैच टू द फ्रूट। वहाँ यही एक ऐसा मतलब एरिया है या पार्ट है या रीजन है जहाँ पे सीड अटैच होता है फ्रूट से। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। हाइलम के जस्ट अबव एक स्मॉल पोर होते हैं जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन द सीड कोट के अंदर हमें पता है एम्ब्रायो प्रेजेंट है। हमें ये पता है एक सीड के पास टू थिंग्स है, एक एम्ब्रायो, दूसरा सीड कोट। तो सीड कोट आउटर साइड है, इनर साइड एम्ब्रायो है। एम्ब्रायो के पास होता है एम्ब्रायनल एक्सिस, और इसके पास 2 कोटिलिडन होते हैं। एम्ब्रायो के पास होता है एम्ब्रायनल एक्सिस, 2 कोटिलिडन, और ये जो कोटिलिडन होते हैं वो फ्लेसी एंड फुल रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। तो कोटिलिडन होते हैं वो फ्लेसी होते हैं, पल्पी होते हैं, और उनमें
फूड का रिजर्वेशन होता है। टू एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस रिप्रेजेंट, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रायो में, उसके पास उसके जो दो एंड्स हैं, वो एक एंड पे प्लूमेल होगा, देखो ये एक एंड पे प्लूमेल, दूसरे एंड पे रेडिकल, और ये कॉटलीडन जो फूड रिजर्व करते हैं। इन सम सीड सच एज कैस्टर, कैस्टर जो है एंडोस्पर्म है, फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमें पता है जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये किस में देखने को मिलता है, ये जो मोनोकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं वो उसमें हमें वो इंडोस्पर्मिक देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल है कैस्टर, जैसे वो इंडोस्पर्मिक है, इसमें जो फूड है वो स्टोरेज कंसिस्टेंट, जो जो इंडोस्पर्मिक सीड है इसमें फूड स्टोर रहता है, जिसमें फूड की स्टोरिंग है उसको इंडोस्पर्म, और जहाँ पे फूड स्टोर नहीं है वो उसे नॉन इंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो मोस्टली जो इंडोस्पर्मिक होते हैं वो मोनोकोटिलिडन होते हैं। इन प्लांट सच एज बीन, पी, बीन, ग्राम, ये क्या है, डाइकोटिलिडन है, इनमें कोई भी इनकी सीड में जो हो रहा है फूड रिजर्व नहीं होंगे, इसलिए इनको नॉन इंडोस्पर्मिक कहा। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड, तो मोनोकोटिलिडन सीड में की स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। जनरली मोनोकोटिलिडन सीड आर इंडोस्पर्मिक बट सम ऑर्किड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक। तो जनरली मोनोकोटिलिडन्स जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ये ऑर्किड्स है, ये ये क्या है, मोनोकोटिलिडन है, फिर भी ये नॉन इंडोस्पर्मिक है। तो नॉन इंडोस्पर्मिक के एग्जांपल मैंने क्या बताया, जो डाइकोटिलिडन्स है, और ये एक्सेप्शन है, ये ऑर्किड जो होते हैं मोनोकोटिलिडन है फिर भी नॉन इंडोस्पर्मिक है। तो 4 ऐसे एग्जांपल हैं जो नीट में पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है, याद रखना। ऑर्किड्स, पी, बीन एंड ग्राम, ये चारों जो होते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, इनमें फूड रिजर्व नहीं होता। और जो मोनोकोटिलिडन्स, बाकी जितने मोनोकोटिलिडन्स प्लांट होते हैं उनमें वो इंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे सभी सेरिल्स, सीड्स ऑफ सेरिल्स सच एज मेज, वीट हुए। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विथ फ्रूट वॉल, तो उनका वो सीड कोट जो होता है उनका मेम्ब्रेनस होता है और उससे फ्यूज कर जाती हैं वो फ्रूट वॉल से। इंडोस्पर्म जो होते हैं वो जो इंडोस्पर्म होता है बल्कि होते हैं, फूड का स्टोरेज इनमें प्रेजेंट होता है। आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म इज सेपरेटेड एम्ब्रायो बाय द प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूमिनल लेयर। तो ये मोनोकोटिलिडन्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इंडोस्पर्म है जो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो क्या सेपरेट करती है एम्ब्रायो को बाय द प्रोटीनियस लेयर। तो इंडोस्पर्म और एम्ब्रायो सेपरेट होती है बाय द एक लेयर दैट इज एल्यूमिनल लेयर। एल्यूमिनल लेयर के थ्रू जो इंडोस्पर्म है वो एम्ब्रायो से सेपरेट होता है, याद रखना। द एम्ब्रायो जो होता है स्मॉल होता है और सिचुएटेड एट द ग्रूव वन एंड ऑफ द इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म के एक एंड में एक एंड के साइड एज अ ग्रूव में वो एम्ब्रायो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एज अ ग्रूव, देखो ये है इंडोस्पर्म और दैट इज एम्ब्रायो। हमें पता है एम्ब्रायो के पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, तो ये आएगा एम्ब्रायो। तो देखो ये क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनल लेयर। तो एल्यूमिनल लेयर के थ्रू ये इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो सेपरेटेड है, और ये एक ग्रूव ये जस्ट इसके वन इंड पे प्रेजेंट होते हैं। इंडोस्पर्म के जस्ट एक इंड पे क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है, याद रखना, यहाँ पे दिया है एम्ब्रियोनल एक्सिस और एम्ब्रायो जस्ट उसके वन इंड पे एट द ग्रूव प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इट कंसिस्ट ऑफ large shield-shaped cotyledons known as a scutellum and a short axis with plumule and radicle। तो इसके पास लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलिडन होता है।
ठीक है। ये जो मोनोकोटिलिडन होते हैं ये सिंगल होते हैं और लार्ज एंड शील्ड शेप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कुटेलम। तो मोनोकोटिलिडन में हमें स्कुटेलम देखने को मिलता है। और जो उनके एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसमें हमें प्लूमिल एंड रेडिकल देखने को मिलता है। प्लूमिल और रेडिकल जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं बाय द सीथ, उनमें उन सीथ से कवरिंग होती है, दैट इज कोलेप्टाइल एंड कोलियोराइजा। कोलेप्टाइल एंड कोलियोराइजा। अब हम आगे देखते हैं। अभी हमारा जो है जो फ्रूट, अभी हमने सारे चीज़ देख लिया, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, इन्फ्लोरेसेंस, सीड, सारा स्ट्रक्चर्स हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं। तो जब हम फैमिली पढ़ेंगे उसके पहले हमें कुछ चीज़ें फार्मूला पढ़ लेना है जो टेक्निकल टर्म है। तो सबसे पहले याद रखो ये जो स्ट्रक्चर है पहले इसको हम देख लेते हैं। जो सबसे आउटर लेयर होता है दैट इज़ कैलिक्स, ये कोरोला, और ये क्या दिखाता है, ये एंड्रोशियम बता रहा है, और दिस इज गाइनोशियम। ठीक है, ये गाइनोशियम डिक्टेट कर रहा है। तो ये लिख लेना, सबसे आउटर कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये पेडेंकल, ये जो है ये फार्मूला किसको ये रिप्रेजेंट करा है, ब्रेसिकेसी फैमिली। ठीक है, याद रखना इस पे। ये जो है इसको एक्टिनोमार्फिक, ये मेल और फीमेल इसमें दोनों में दिख रहे हैं, बाइसेक्सुअल। और कैलिक्स जो होते हैं 2+2 के फॉर्म में होते हैं। कोरोला जो होते हैं वो 4 होते हैं। एंड्रोशियम 2+4 के फॉर्म में होते हैं। एंड जो गाइनोशियम है वो 2 होते हैं। फ्यूज एंड सुपीरियर प्रेजेंट होते हैं। तो हम कुछ ऐसे टर्म्स देख लेते हैं जिससे हम सारी लेक्चर देखेंगे। वेरियस मार्फोलॉजिकल फीचर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। डिस्क्रिप्शन जो रिप्रेजेंटेशन है साइंटिफिक लैंग्वेज से, तो उसको हम देखेंगे। जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लोरल अपेंडेजेस ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावर पार्ट्स हैं। ये सारी पार्ट हैं प्लांट के सारे पार्ट्स हैं। तो इस डायग्राम से हम पूरे पार्ट्स फ्लावर के देखेंगे। तो फ्लोरल फार्मूला के थ्रू जो है, अगर बी आर लिखे तो ब्रैकेटेड होंगे, अगर नहीं लिखा तो ये ब्रैकेटेड होंगे। के स्टैंड फॉर कैलिक्स, सी फॉर करोला। ठीक है, यहाँ पे जैसे के दिख रहा है ना, तो के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोलोरा, पी फॉर पेरियांथ। पेरियांथ किसे कहते हैं, जब कैलिक्स और कोलोला को हम सेपरेट नहीं कर पाते, उसको पेरियांथ बोलते हैं। जो एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से, अगर नीचे उसके अंडरलाइन है गाइनोशियम को तो उसको सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। इसका देखो यहाँ पे गाइनोशियम में सुपीरियर हमें देखने को मिलेगा, सुपीरियर ओवरी। और ये है जो इन्फीरियर ओवरी। और ये जो होता है ये मेल होता है, ये फीमेल होती है। और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है दोनों है, बाइसेक्सुअल है। और ये जो होता है दैट इज़ एक्टिनोमार्फिक, दिस वन इज एक्टिनोमार्फिक। तो ये याद कर सकते हो, ये ब्रेसिकेसी फैमिली है। देखो इसको एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो होते हैं 2 एंड फ्यूज्ड होते हैं। और ये जो ब्रैकेट में इसका मतलब समझना फ्यूज्ड है, और ये नीचे अंडरलाइन है मतलब सुपीरियर ओवरी है। तो यहाँ पे हम इसको पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाइसेक्सुअल है क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होती हैं, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है इसलिए। जो कैलिक्स है 2+2 के फॉर्म में, समझ में आ रहा है, ये 2+2 है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग 2+2, समझ में आ रहा है कैलिक्स। और कोरोला जो होते हैं 4 होते हैं, देखो मार्जिनल 4 देखने को मिल रहे हैं, तो ये 4 हैं। एंड्रोशियम हमें देखो किस फॉर्म में दिख रहे हैं, एंड्रोशियम देख रहे हो, ये 2 जो हैं, ये दो अलग दिख रहे हैं, बाकी ये 4 देखो एक साथ दिख रहे हैं। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, 2+4। और जो ये है सुपीरियर ओवरी, देखो ये दोनों फ्यूज्ड हैं, 2 ओवरी हैं, दोनों फ्यूज्ड हैं एंड सुपीरियर हैं। और ये जो है ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन दिखाता है।
दैट इज़ ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन। बाकी सब कुछ है, कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, जो फैमिली ब्रेसिकेसी है, ये जो अभी मैंने बताया जो ऊपर है वो मस्टर्ड प्लांट का ब्रेसिकेसी में मस्टर्ड प्लांट इंक्लूड है। तो ऊपर जो स्टक फार्मूला देखा वो ब्रेसिकेसी का था। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं सोलेनेसी फैमिली। तो एक चीज़ पढ़ने से बता दूं कि हाँ, जो लिलिएसी एंड फैबेसी फैमिली है इसको रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ सोलेनेसी फैमिली है इधर पे। तो इट इज़ लार्ज ये लार्ज फैमिली है, इसको कॉमनली पोटैटो भी कहते हैं। ये जनरली ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल एवं टेम्परेट जोन में इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। अब इनके वेजिटेटिव करेक्टर जो होते हैं ये हर भी हो सकते हैं, शर्ब भी होते हैं और स्मॉल ट्री होते हैं, मतलब काफ़ी ये छोटे प्लांट्स होते हैं। इनके जो स्टेम है वो रेयरली उड़ी होते हैं, मोस्टली ये हर्बेसियस होते हैं। सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच, सॉलिड, हॉलो एंड ग्लैब्रस अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। तो जो पोटैटो है उसका स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम हम देखे हैं, जिसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके जो लीफ है वो अल्टरनेट भी हो सकती है, सिंपल, रेयरली पिन्नेट कंपाउंड भी हो सकता है, एक्सप्यूलेट एंड वो हमें वेनेशन रेटिकुलेट दिखता है। इसमें वेनेशन रेटिकुलेट देखने को मिलता है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी लीफ का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और जो लीफ है वो पिन्नेट कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्लोरल डायग्राम इसका दिया है। तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक कैलिक्स जो है कैसे हैं, कैलिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिला है। जो कोरोला है वो भी हमें वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिला है। इनमें मार्जिनल बस देख रहे हैं, मार्जिनल अटैचमेंट ही बस देखने को मिल रहा है। और फिर इसके बाद इनमें देख रहे हो ये एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम जो है वो फ्यूज्ड है विथ कोरेला। तो ये हमने जब फ्यूज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एपिपेटलस कंडीशन। जब देखो यहाँ पे एंड्रोशियम अटैच है क्रोरेला से, तो इसे यहाँ पे एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है। और जो गाइनोशियम है ये बाइलोक्यूलर है एंड बाइकार्परीस ये होंगे। ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ते हैं इस चीज़ को। जो फ्लोरल कैरेक्टर है, एक मिनट, इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है सॉलिटरी साइमोस देखने को मिलते हैं, एक्सिलरी और साइमोस। फ्लावर जो होता है ये बाइसेक्सुअल है, ओके, हम एक्टिनोमॉर्फिक हैं। तो यहाँ पे देखो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, इसका जो कैलिक्स है 5 है, वो भी यूनाइटेड है और परसिस्टेंट है। इनमें वॉल्वेट एस्टिवेशन, तो ये यूनाइटेड है। जब भी ऐसा ब्रैकेट हो तो समझ आना वो फ्यूज्ड है। तो यूनाइटेड है, 5 हैं। कोरोला जो होते हैं ये भी यूनाइटेड हैं, और ये कोरोला अटैच होता है किससे, एंड्रोशियम से। तो ये एपिपेटलस कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, और गाइनोशियम जो होते हैं बाइकार्परी होती हैं। सिनकार्पस जो सुपीरियर ओरी, ये सुपीरियर ओरी देखने को मिलती है, और बाइकार्परी तो ये यहाँ पे 2 होते हैं। जो फ्रूट है ये बेरी और कैप्सूल दोनों भी हो सकते हैं। सीड जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं, और एक से ज़्यादा सीड्स हमें देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है देखें एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ये बाइसेक्सुअल कंडीशन, कैलिक्स जो होते हैं वो परसिस्टेंट हैं और यूनाइटेड हैं, 5 प्रेजेंट होते हैं। कोरोला 5 है, फ्यूज्ड हैं, और ये अटैच होते हैं एंडोशियम से, डेट इज एपिपेटलस कंडीशन। और गाइनोशियम जो होता है वो बाइकार्परी सुपीरियर होती हैं। अब इकोनॉमिक्स इसके एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये यूज होते हैं एज अ फूड। स्पाइस के फॉर्म में होती है चिल्ली, मेडिसिन के फॉर्म में अश्वगंधा एंड बेलोडाना, और जो फ्यूमिगेटरी यूज होता है दैट इज टोमैको, एंड ऑर्नामेंटल के फॉर्म में होता है पेट्रूनिया। ठीक है,
अच्छा, इस साल जो ये बाकी दो लिलियेसिया फैबेसी फैमिली को रिमूव कर दिया गया, उसके बदले उन लोग ने ऐड किया है उसके बदले हमें मालवेसी, क्रूसीफेरेसी एंड लेगुमिनेसी कंपोजिट, ये सारी फैमिलियाँ इंक्लूड की गई हैं। अभी ये मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, बट अगर मुझे लग जाएगा कि कंफर्म आएगा ही तो मैं इसको भी पढ़ा दूँगी, बट शायद बहुत ऐसा लग रहा है कि ये नहीं ऐड करेगा, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं, दिया ही नहीं है। तो देखते हैं ये अगर ये इंक्लूड किया, अगर जो एनएमसी ने इसको कंफर्म किया तो हम इसे भी देख लेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बाय बाय।